राधा रानी कहती है ये वृंदावन धाम मेरे हृदय प्रेम करुणा स्वरूप का मानो विस्तार क्षेत्र है। मानो यदि वृंदावन धाम के विषय में कोई वर्णन चिंतन करे, वृंदावन धाम के विषय में कोई पढ़े, वृंदावन धाम के विषय में स्मरण करे, वृंदावन धाम के विषय में बोले, वृंदावन धाम में प्रवेश करे, यात्रा अथवा वृंदावन धाम में जन्म जन्मांतर वास करे, वो जीव वृंदावन धाम में नहीं श्रीमती राधा रानी के शाश्वत करुणामयी करुणापूर्ण हृदय में प्रवेश कर रहा है। और वहां मात्र स्वरूपिणी वृंदावन धाम, हम मलमूत्र में सोए हैं, अनर्थ के गोते लगा रहे हैं, वृंदावन धाम मां के रूप में स्वच्छ करती है, भक्ति के सद्गुणों से अभिषिक्त करके नहलाकर इतना आकृष्ट बनाती है, व्यक्ति दूर रहकर भजन करता है, पिता आकृष्ट होकर बच्चे को उठा लेते हैं। ऐसा वृंदावन धाम। वृंदावन धाम कोई स्थान तीर्थ नहीं है, भाव तीर्थ है। यहां नासिक धाम में बैठकर वृंदावन का चिंतन हो सकता है, वृंदावन के विग्रहों का चिंतन, वृंदावन के क्षेत्र लीला स्थलियों का चिंतन, वृंदावन के सद वैष्णवों का चिंतन, वृंदावन में लिखे गए सद ग्रंथों का चिंतन, वृंदावन में होकर षट गोस्वामी ने जो परित्याग करके अपने जीवन में धन संपत्ति को त्याग कर कौपिन धारण करके भिन्न भिन्न कल्प वृक्ष तरुलताओं के छाया छत्र में बैठकर हमारे लिए बिन मूल भक्ति रसामृत सिंधु नामक ग्रंथ प्रस्तुति की। 18 वर्ष लगे रूप गोस्वामी को भक्ति रसामृत सिंधु का संकलन करने में, संग्रहण करने में 18 वर्ष। और हमें तो सुलभ है, प्रत्येक भक्त के घर में एक प्रति मिलती है। यहां बैठकर तन यहां हो पर मन वहां हो गया वृंदावन का वास, हो गया वृंदावन का आश्रय। वहां वास होकर बाहर का यदि चिंतन हो तो वो वास नहीं है, तन वहां है, मन बाहर है। यदि तन बाहर है और मन अंदर है तो धामवास का पूर्ण लाभ है। और तन और मन दोनों अंदर हो तो आहा, कहना ही क्या, कहना ही क्या। ये वृंदावन धाम इतना आकर्षक है, अखिल ब्रह्मांड के एकमात्र स्वामी कहते हैं वृंदावनम परित्यज्य पदम एकम न गच्छति। बुला लो जहां बुलाना है, अक्रूर जी मुझे मथुरा बुला लो, द्वारकापुरी बुला लो, हम विस्तार अवतार में आएंगे, परंतु पूर्ण पुरुषोत्तम अवतार में वृंदावन के ब्रजरज को छोड़कर हम कहीं नहीं जाएंगे। अच्छा, फिर यदि कोई कहे नहीं हम तो साक्षात पढ़े हैं, कृष्ण उस रथ पे आरूढ़ होकर बलराम सहित चले गए थे, यदि कोई इस तर्क लगाए तो सामने से कुतर्क के भाव, सामने से वितर्क के भाव से, उस तर्क को खंडन करने के भाव से हम ये कहेंगे अच्छा प्रभु तो गए, ब्रजवासी तो नहीं गए। अच्छा ब्रजवासी गए, ब्रजगोपियां तो नहीं गई। भक्ति स्वरूपिणी प्रेम शिरोमणि मुकुटमणि श्रीमती राधा रानी ब्रज को नहीं छोड़ी। और यदि ब्रज छोड़कर कुरुक्षेत्र गई भी तो वहां जाकर प्रभु को स्मरण कराया वृंदावन का कि हे प्रभु 100 साल के विरह के बाद यहां भेंट हो रही है, आप वहीं कृष्ण हैं, परंतु बहुत भेद है, अंतर बहुत है। तब तो वहां वक्षस्थल में स्थित वनमाली वैजयंती माला का दर्शन होता था, यहां तो देखो कवच लगाकर आप खड़े हैं द्वारकाधीश। वहां तो लकुटी हाथ में गौचारण करने के लिए जो छड़ी होती है वो धारण करते थे वृंदावन में, यहां देखो हाथ में तलवार, क्या क्या नहीं रखा है आपने। वहां वृंदावन में बछड़ों के पीछे भागने वाले गोपाल यहां घोड़ों को हाँक रहे हैं। वहां नंगे पांव चलकर वृंदावन के ब्रजरज को अपने चरण चिन्ह से अंकित करने वाले श्याम सुंदर अब देखो मोतियों से जटित पादुका लगाकर घूम रहे। वहां मोर मुकुटधारी बरहा पीडम नटवर वपुः, जिनके वर्णन के प्रारंभ में बरहा पीडम ऐसा मुकुट धारण करते थे ठाकुर जी की, दूर से देखा जाए तो ऐसा लगता था कि मोर चढ़कर बैठा है, इतने पंख, एक दो नहीं।
दूर से देखो तो ऐसा लगता है कि मोर चढ़ गया हो ऊपर, पंख दिखा रहा है विस्तृत करके। एक दो से तो काम चलता नहीं। जहां ना काम चलता था तीरों और कमानों से, वहां विजय नटवर की होती थी केवल मुरली के तानों से। केवल बंसी वादन से भागते थे प्रभु। कल्प वृक्ष पे चढ़कर, शाखाओं में चरण रखकर पंचन स्वर बजाने वाले श्याम सुंदर मोर मुकुटधारी, अब देखो कितने भारी मुकुट पहनकर खड़े हैं कुरुक्षेत्र में। हमारे महाराज जी कई बार कहते थे, हम गए हैं गृहस्थों के घर में, महाराज जी की वाणी है, हम गए हैं गृहस्थों के घर में और उनके ऑल्टर पे इतने छोटे से गोपाल और इतने बड़ी मुकुट ऊपर। कई बार तो महाराज जी कहते हैं, कई बार तो लगता है इतने सालों से छोटे गोपाल को मुकुट लगा लगा कर बड़े हुए ठाकुर जी तो त्रिभंग हो ही गए मुकुट के भार से। परंतु वृंदावन में ऐसी शोभा नहीं है। फेटा धारण करते हैं, पगड़ी धारण करते हैं, उसमें सुंदर मोर पंख, आहा। तो राधा रानी वहां कुरुक्षेत्र में भी आकर श्याम सुंदर को स्मरण कराती है, आप वही श्याम सुंदर हैं, हम वही राधिका हैं, ये वही ब्रजांगनाएं हैं, ब्रजगोपियां हैं, और ये चैत्र महीने की वही पूर्णिमा तिथि है। परंतु मन में वो प्रेम उल्लास प्रस्फुटित नहीं हो रहा यहां, क्योंकि आज भी चित्त यमुना के तट पर शरद कालीन रासलीला का स्मरण करके गदगद हो रहा है प्रभु। इस कुरुक्षेत्र में वो भाव नहीं, इस तीर्थ में वो भाव नहीं। चलो आपको मनोरथ, बाहर के रथ नहीं, मन के रथ अथवा मनोरथ शब्द शैली खेल है, काव्य खेल है। आपको मनोरथ पे आरूढ़ करके हम गोपियां प्रेम डोरी से खींचती हैं। दाम बंधन लीला में एक डोरी लगाकर मैया ने खींचा, सदा सर्वदा यशोदा दामोदर रूप में विराजमान। हम देखो कितनी डोरी लगाकर आपको मनोरथ में आरूढ़ करके खींच रही हैं। प्रभु वृंदावन लौटो। बस इसी भाव को राधा रानी मन में रखी पर व्यक्त नहीं कर सकी। केवल नेत्रों का संवाद है। इस जगत में